राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। ललिता जी के साथ मीरा ने दिव्य वृंदावन के दर्शन किए और साथ ही देखा निज का अतीत। माधवी अपने भाग्य पर स्तब्ध और दुखी है और चंपा उससे सांत्वना दे रही है। चंपा ने माधवी को ढांढस बंधाते हुए कहा, हाय, श्री कृष्ण के मथुरा जाने से आज तो ब्रज में सब अपने अपने दुर्भाग्य को सबसे बड़ा समझ रही है, मानो दुर्भाग्य की होड़ लगी हो। किंतु तुम अपनी बात कहो, तुम्हें कुछ समझूं। इन आंसुओं की जुबान नहीं होती, मुख से कुछ तो कहो। माधवी के नेत्रों की बरखा रुकने में ही नहीं आती थी। चंपा के बहुत अनुरोध प्रबोध के बाद वह कुछ कहने का प्रयत्न करती तो होठ फड़फड़ा कर रह जाते। चंपा ने स्नेह से माधवी के केशों को संभालकर बांधा, चुनरी छोर भिगोकर मुंह पोंछा, हृदय से लगाकर प्यार भरी झिड़की दी। आहा, कैसा रूप दिया है विधाता ने! इसे इस प्रकार नष्ट करने का क्या अधिकार है तुझे रे? यह तो अपने ब्रज वल्लभ की संपत्ति है। इसे बात पूरी होने से पहले ही माधवी बुरी तरह रो पड़ी, मानो प्राण निकल ही जाएंगे। उसकी यह हालत देखकर चंपा भी अपने को रोक ना पाई। उसके धैर्य ने मानो हार मान ली थी। आंखें बरबस बहने लगी, यह सोचकर कि इस प्रकार तो यह मर ही जाएगी। उसने अपने आप को संभाला और स्नेह एवं अधिकार से कहते हुए उसका मुख ऊपर किया। क्या है, मुझसे नहीं कहेगी? क्यों कहेगी भला, पराई जो हूँ? कहते हुए चंपा के नेत्र भर आए। ऐसा मत कहो, मत कहो। माधवी के कंठ से मरते पशु सा आर्तनाद निकला। फिर कहे, पहले अपनी आंखों को प्रवाह थाम, अन्यथा एक भी बात मैं समझ नहीं पाऊंगी। माधवी ने रुकते अटकते शब्दों में भरे कंठ से सारी व्यथा अपनी दुर्भाग्य कथा कह डाली। मेरा दुर्भाग्य सीमाहीन है बहन। मैं प्रतिदिन निराशा के गहन गर्त में विलीन होती जा रही हूँ। न जाने कली काल कितनी दूर है, न जाने कहाँ जाना होगा, कैसे किसके सहारे भवाटवे की भयानक अंधेरी गलियों में अवलंबहीन मैं। माधवी पुनः चंपा की गोद में सिर रख फूट फूट करके रो पड़ी। चंपा कुछ देर तक उसे गोद में लिए बैठी मन में सोचती रही। सचमुच ऐसा प्रबल दुर्भाग्य तो ब्रज के पशु वाहन का भी नहीं रहा कभी, किंतु इसे ऐसे भी कैसे छोड़ दूं? सुन माधवी, उसने कहा, कली काल चाहे कितनी ही दूर हो, तुझे चाहे जहां जाना पड़े, जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी और संग रहूंगी। बस अब रोना बंद कर। श्याम सुंदर चाहकर भी कभी किसी के प्रति कठोर नहीं हो पाते। अवश्य ही इसमें तेरा हित निहित है और माधव की दया, करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपा की घनीभूता स्वरूप है। श्री किशोरी जो, चल मेरे साथ चल। उनके चरणों के दर्शन चिंतन मात्र से ही विपत्ति का भय नष्ट हो जाता है। उठ, उसने हाथ पकड़कर कर उठाया। जी जी, आप भी मेरे लिए कली काल में संसार के बड़ी चुप। अब एक भी बात नहीं बोलेगी तू बहन। मैं और तू एक ही माला के फूल हैं। कोई आगे तो कोई पीछे, हम सबका दुख समान है। श्री किशोरी जी का सुख ही हमारा सुख है और उनका दुख ही हमारा दुख। हम सब उनकी हैं और उनके लिए ही हैं। चंपा उसे लेकर बरसाने के राजमहल में श्री किशोरी जी के पास गई। प्रणाम के अनंतर चंपा के मुख से सब कुछ सुनकर उन्होंने माधवी के सिर पर हाथ रखा। मत घबरा मेरी बहन, अपनों को श्री कृष्ण कभी निराश्रित नहीं छोड़ते। प्रयोजन की प्रेरणा अनुसार अपनों को अपने से दूर करके वे उसके लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं और क्षण क्षण में उसकी सार संभाल करते हैं। तेरे साथ तो
फिर चंपा ने अपने को बांध लिया है, ऐसा साथ सहज ही नहीं मिलता। श्रीजू, मेरे लिए जीजी ने अपने को कैसी विपत्ति में डाल दिया है। माधवी ने बीच में ही भरे गले से कहा, आप उन्हें निवारित करें। ऐसा मत कह बावरी, यह साथ रहेगी तो कलिकाल के कंटक तुझे छूने का साहस नहीं कर पाएंगे। प्राणेश्वर प्रतिक्षण तेरे तन मन नयन में बसे रहेंगे। चंपा तेरी दासी बनकर सेवा ही नहीं करेगी, अपितु इस जीवन यात्रा में तेरा पाथी मार्गदर्शन भी बनेगी। यह सब सुनकर माधवी हाँ स्वामिनी कहती मूर्छित हो गई। यह सब देख श्रवण कर मीरा अतीत और वर्तमान को मिलाते हुए ललिता जी के साथ आगे बढ़ आई तथा राधा रानी को प्रणाम कर रुंधे कंठ से बोली, हे मेरी स्वामिनी, इतनी अनुपम ममता, अगाध करुणा, अपार कृपा इस तुच्छ दासी पर कहते कहते मीरा श्री किशोरी जी के चरणों में गिर गई। नेत्र जल से उनके चरण पखारने लगे। श्री किशोरी जी का वात्सल्य पूर्ण कर पल्लव उसके मस्तक पर उसे सहला रहा था। यह देख मेरी अंतरंग एवं प्रिय सखी चंपक लता ही तेरी चंपा है। मेरा चंपा को देखते ही उसके चरणों में प्रणाम करने पड़ी कि चंपक लता ने हंसते हुए उसे कंठ से लगा लिया और रागानुगा भक्ति का सार आधार तत्व स्वाभाविक ही बताते हुए कहा, यहाँ हम सब सखियां हैं बहन। स्वामिनी हमारी है किशोरी जी, अतः चरण वंदना सेवा टहल सब इनकी और इनके प्रियतम श्याम सुंदर की है। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित्र का अगला भाग अगले इतवार